प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी के वचन में जाने से पहले आइए हम सब आंखें बंद करें, प्रार्थना करेंगे। महान जीवित परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपकी तारीफ हो। आप तारीफ के योग्य हैं, आदर के योग्य हैं, महिमा के योग्य हैं। आपकी स्तुति हो। पिताजी, आपके चरणों में आते हैं और आपकी कृपा चाहते हैं हर एक उस भाई बहन के ऊपर और हमारे ऊपर। जब हम प्रभु आपका वचन सुनते हैं, पढ़ते हैं प्रभु, ये वचन सिर्फ सुनने वाले नहीं लेकिन इसके अनुसार चलने वाले भी बन सके प्रभु। प्यारे परमेश्वर, पिताजी, हम सबकी आत्मिक आंखों को खोल दें, जो हम अभी नहीं समझते इन वचनों को प्रभु समझने पाएं। वचन को सीखते सीखते पिताजी हमारा जीवन आपको समर्पित हो सके। धन्यवाद पिताजी सारी बातों के लिए। धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए प्रिय भजन गाएंगे, उसके साथ ही प्रभु जी के वचन में चलेंगे हम। ये भजन है, यीशु के प्रेम से उमड़ता मेरा दिल, उसका मधुर प्यार सोच से है अपार। यीशु के प्रेम से उमड़ता मेरा दिल, यीशु के प्रेम से उमड़ता मेरा दिल, उसका मधुर प्यार सोच से है अपार, उसका मधुर प्यार सोच से है अपार। यीशु का प्रेम देखो कितना गहरा है, यीशु का प्रेम देखो कितना गहरा है, उसी को पा लेना जीवन सौभाग्य है, उसी को पा लेना जीवन सौभाग्य है। जगत के रचने से पहले मुझे चुना, जगत के रचने से पहले मुझे चुना, दुनिया में आकर जीवन मुझे दिया, ऊंची बुलाहट से मुझे बुलाया है, ऊंची बुलाहट से मुझे बुलाया है, अथाह प्रेम से योग्य भी बनाया, अथाह प्रेम से योग्य भी बनाया। यीशु के प्रेम से उमड़ता मेरा दिल, यीशु के प्रेम से उमड़ता मेरा दिल, उसका मधुर प्यार सोचे से है अपार, उसका मधुर प्यार सोचे से है। जगत के रचने से पहले मुझे चुना, जगत के रचने से पहले मुझे चुना, दुनिया में आकर जीवन मुझे दिया, दुनिया में आकर जीवन मुझे दिया, ऊंची बुलाहट से मुझे बुलाया है, ऊंची बुलाहट से मुझे बुलाया है, अथाह प्रेम से योग्य भी बनाया, अथाह प्रेम से योग्य भी बनाया। यीशु के प्रेम से उमड़ता मेरा दिल, यीशु के प्रेम से उमड़ता मेरा दिल। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। यीशु के प्रेम से उमड़ता मेरा दिल। प्रियो, आइए हम प्रभु जी के वचन में चलेंगे। परमेश्वर के उस प्रेम के विषय में सीखेंगे जो हमारी सोच से, समझ से बाहर है, पूरी तरह जिसको समझना भी हम सबके बस की बात नहीं है। लेकिन जरूरी है उसके प्रेम को समझना। जब तक हम उसके प्रेम को नहीं समझेंगे तब तक हमारे लिए प्रभु जी के पीछे चलना, एक कदम भी रखना बड़ा कठिन और बड़ा भारी हो जाता है। आइए हम प्रभु जी के वचन में चलेंगे और व्यवस्था विवरण उसका 30 अध्याय उसका 19 और 20 वचन पढ़ेंगे। व्यवस्था विवरण उसका 30 अध्याय 19 और 20 वचन मैं आपके बीच में पढ़ना चाहूंगा। प्रभु जी की वाणी में इस प्रकार से लिखा है, व्यवस्था विवरण उसका 30 अध्याय 19 और 20 वचन में ऐसा लिखा है, मैं आज आकाश और पृथ्वी दोनों को तुम्हारे सामने इस बात की साक्षी बनाता हूं कि मैंने जीवन और मरण, आशीष और शाप को तुम्हारे आगे रखा है। इसलिए तू जीवन ही को अपना ले कि तू और तेरा वंश दोनों जीवित रहे। इसलिए अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम करो
और उसकी बात मानो और उससे लिपटे रहो, क्योंकि तेरा जीवन और दीर्घ जीवन यही है, और ऐसा करने से जिस देश को यहोवा ने अब्राहम, इसहाक और याकूब तेरे पूर्वजों को देने की शपथ खाई थी, उस देश में तू बसा रहेगा। आमीन। प्रभु जी के वचन के पढ़े जाने और सुने जाने पर आशीष हो। प्रियो, यहां पर हम देखते हैं प्रभु जी की वाणी में लिखा है, प्रभु का दास कहता है कि आज मैंने आकाश और पृथ्वी को तुम्हारे सामने इस बात की साक्षी बना के रखा है, साक्षी बनाता हूं कि मैंने जीवन और मरण, और आगे लिखा आशीष और शाप तुम्हारे सामने रख दिया। और आगे सलाह भी दी गई कि तू क्या कर, जीवन ही को अपना ले। जीवन को अपनाने का मतलब क्या है प्रियो? जीवन को अपनाने का मतलब है परमेश्वर की वाणी सुनकर उसके अनुसार चलना। और परमेश्वर की वाणी क्या कहती है प्रभु जी के वचन में अभी हमने पढ़ा, यहां पर फिर से मैं पढ़ना चाहूंगा। लिखा 20 वचन में, इसलिए अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम करो, प्रेम रखो, प्रेम करो, और उसकी आज्ञा, उसकी बात को क्या करो, मानो। प्रियो, यही है जीवन को अपनाना। जैसे जैसे हम उससे प्रेम करेंगे, उसकी आज्ञा मानना, उसकी आज्ञा का पालन करना कोई कठिन बात नहीं है। लेकिन उससे प्रेम हमारा होता कैसे है? किसी से अचानक ऐसे किसी बात पे प्रेम नहीं हो जाता, लेकिन कुछ ना कुछ बात है। वो बात क्या है? जब हम प्रभु जी के वचन में देखते हैं, यूहन्ना का सुसमाचार 3 अध्याय का 16 वचन में भी वहां लिखा, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। प्रियो, सबसे पहले परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया, उसके बाद जो उसने किया वो हमें करने के लिए वहां पर वचन में एक आदेश लिखा है, आज्ञा लिखी है। अगर हम उससे प्रेम करते हैं तो समझिए जीवन हमारे पास है। उससे प्रेम करने का मतलब उसके हुक्म को मानना। ये बहुत बार हमने सीखा है, लेकिन क्या है, हम उसके प्रेम की जो गहराई है, लंबाई है, चौड़ाई है, उससे अनभिज्ञ हैं, उससे अनजान हैं, इसलिए हम उसको प्रेम नहीं कर पाते। इसलिए बहुत सी बातें हमारे और परमेश्वर के बीच में आ जाती हैं, और परमेश्वर को चुनने के बजाय संसार की बातों को, संसार के सिस्टम को, संसार के बहुत सारे बातों को, इस प्रकार की बातों को चुन लेते हैं जो उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर के खिलाफ में खड़ी होती हैं। जब हम उसके प्रेम से भरे रहते हैं, जब हम उसके सामर्थ्य से भरे रहते हैं, प्रियो, वो सामर्थ्य, वो प्रेम हमें कदम दर कदम परमेश्वर की तरफ बढ़ने के लिए सहायता करता है। चाहे कठिन रास्ते हो, चाहे मुश्किल हो, चाहे परेशानी हो। लेकिन हम बहुत से लोगों के जीवन में देखते हैं, जिस समय निर्णय का, जिस समय फैसले का वक्त आता है, उस समय ही वो कदम पीछे हटा लेते हैं। कारण क्या है? उनके अंदर परमेश्वर का प्रेम नहीं भरा हुआ, उनके अंदर संसार और संसारिकता का, शरीर और शारीरिकता का पूरा प्रेम कूट कूट करके भरा हुआ है। बेशक वो चाहते हैं परमेश्वर को, बेशक वो उसके मार्ग पर दिखाने के लिए चल रहे हैं, सिर्फ दिखाने के लिए, अपने मन की संतुष्टि के लिए, परमेश्वर के लिए चलेंगे। तो प्रियो, जो प्रेम हम उससे करते हैं वो हमें चेक करेगा, वो हमें देखेगा, क्या ये प्रेम मुझसे करता है, बलिदान देने के लिए तैयार है। अगर बलिदान देने के लिए तैयार है तो समझ लिए उससे प्रेम करते हैं। अगर हम कोई भी बात आ जाए उसी वक्त हम पीछे मुड़ जाते हैं, क्योंकि नहीं जाना उसके प्रेम को। प्रभु का दास देखिए क्या कहता है, 1 यूहन्ना 3 उसका 16 में लिखा है। 1 यूहन्ना 3 उसका 16 पढ़ेंगे हम। 1 यूहन्ना की पत्री है लास्ट में, और उसका 3 अध्याय उसका 16 वचन में इस प्रकार से लिखा है। 1 यूहन्ना 3 और 16 मैं पढ़ना चाहूँगा आप लोगों के लिए। यहां पर ऐसा लिखा है, हमने प्रेम इसी से जाना है कि उसने हमारे लिए अपने प्राण दे दिए। और आगे लिखा प्रभु जी के वचन में, और हमें भी भाइयों के लिए प्राण देना चाहिए। यहां पर कितना अद्भुत वचन है। यानी हमने उसका प्रेम कैसे जाना? लोगों ने उसे क्रूस पर चढ़ाया, लोगों ने उसे मारा कूटा, सताया,
फिर भी प्रभु यीशु मसीह जी ने आखिर में ये दुआ करी, ये प्रार्थना करी, हे पिता इन्हें माफ कर क्योंकि ये नहीं जानते क्या करते हैं। इस प्रकार से हमने उसके प्रेम को जाना और प्रभु जी के वचन में आगे लिखा, हमें भी अपने भाइयों के लिए अपना प्राण देना चाहिए। सोचिए आप कहां खड़े हैं इस समय, प्रभु जी के प्रेम के कितने नजदीक हैं। प्रभु जी का प्रेम अंदर में है आपके, या प्रभु जी का प्रेम आसपास है आपके, या दिमाग में है आपके, या जीवन में है आपके, या व्यवहार में आपके, कहां है? हम देखते हैं बहुत सी बार, बहुत सी दफा जो संगति होती है, रविवार की जो संगति होती है, बहुत से लोग उसी से नदारद हो जाते हैं। किस कारण? छोटा सा काम पड़ गया, छोटा सा ये हो गया, वो हो गया। यानी सोचिए उनके अंदर संसारिकता, शारीरिकता इतनी भर गई कि वो परवाह नहीं करते हैं परमेश्वर की, वो परवाह नहीं करते हैं उसके नियम कायदे की। जबकि प्रभु जी के वचन में लिखा है आराधना का दिन आराधना का दिन है, उसमें कोई समझौता नहीं। एक विश्राम का दिन ठहराया प्रभु ने, आराधना का दिन ठहराया प्रभु ने, ताकि उस दिन हम ठहर करके प्रभु जी के चरणों में अपना जीवन जांच सकें, प्रभु जी की वाणी सुन सकें और सप्ताह भर उसकी सामर्थ्य से भर करके प्रभु जी के कार्य में सहभागी हो सके। लेकिन क्या है, सप्ताह में एक दिन आता है, उसी दिन प्रेम ठंडा हो जाता है। दिखाने के लिए बहुत है, देखेंगे ना बहुत लोगों का प्रेम, मसीह मसीह मसीह, हालेलुया हालेलुया, तारीफ लगे रहेंगे, और जिस समय आती है बात फैसले की, उस समय फिसल जाते हैं और हम कहते हैं कि हम बहुत बड़ा कार्य करते हैं। प्रियो, कहीं भी नहीं कार्य करते। जांच सकते हैं हम प्रभु जी के वचन में क्या लिखा है। लिखा अपने भाइयों के लिए क्या करो, तुम भी क्या करो, अपने प्राण दो। प्राण तो बहुत दूर की बात है, मैं कहूं समय दो, पहले अपने घुटनों पे ठहरो प्रभु जी के सामने। पहले प्राण कितनी दूर की बात है, कितना बड़ा नियम कायदा है। सारी बात किस चीज के ऊपर आधारित है? परमेश्वर के प्रेम के ऊपर आधारित है। हमने प्रेम उसका इसी प्रकार जाना कि उसने हमारे लिए अपने प्राण दे दिए। हालेलुया। आपको कैसे एहसास होगा कि उसने आपके लिए प्राण दिए? भूख का व्यक्ति को उसी समय एहसास होता है जिस समय वो भूखा है। प्राण देने का कि प्रभु ने मेरे लिए प्राण दिए, इस बात का एहसास कब होगा? इस बात का एहसास उस समय होगा जिस समय हमारे भी प्राणों के ऊपर मुसीबत आएगी। दूसरे की सहायता करने के लिए, प्रभु जी के कार्य में सहभागी होने के लिए मुसीबत आएगी, कष्ट आएंगे, समस्याएं आएंगे, तब पता चलेगा कि हाँ, प्रभु जी ने मेरे लिए किस प्रकार से अपने प्राण दिए। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद। इसी को लिखा है कि मैंने जीवन और मरण, आशीष और श्राप तेरे सामने रख दिए हैं, इसलिए मैं तुझे सलाह देता हूं कि तू क्या कर, जीवन को ही अपना ले। जीवन को अपनाने का अर्थ है प्रभु जी की बातों को मानना, और प्रभु जी की बातें मानने से पहले हमें उसके प्रेम से भरना है। अगर हम उसके प्रेम से भर जाते हैं तो कोई भी बात प्रभु जी की हमारे लिए कठिन नहीं है मानना। हर बात आसान है क्योंकि हम उसके प्रेम से भरे हुए हैं। प्रभु जी की स्तुति हो। मैं प्रभु जी का धन्यवाद करता हूँ इन बातों के लिए, और मैं दुआ करता हूँ हम सब के लिए, जितने हम सब सुन रहे हैं, कि परमेश्वर का प्रेम आपके हृदय में कूट कूट करके भर जाए। और जिस प्रकार से संत पौलुस कहता है, मुझे कोई भी बात प्रभु जी के प्रेम से अलग नहीं कर सकती। हालेलुया। आइए दुआ करेंगे। महान जीवित परमेश्वर, आपकी स्तुति करते हैं इस समय के लिए, आज के संदेश के लिए धन्यवाद करते हैं। प्रभु, जितने भाई बहनों ने आज का संदेश सुना, प्रभु जी हर एक की जड़, आत्मिक जड़ आपके प्रेम में लग जाए प्यारे परमेश्वर, प्रेम में गहरी हो जाए प्यारे परमेश्वर, ताकि प्रभु जी आपका जीवन हमारे अंदर प्रदर्शित हो और आपके जीवन को हमारे जीवन में लोग देख करके आपके ऊपर भरोसा करें। प्रभु, अपने कार्य को हम सबके जीवन में करें। जीवन के अंदर बहुत सी कमियां हैं, कमजोरियां हैं। जितने भाई बहन सुनते हैं, सबकी कमी कमजोरियों के लिए प्रभु आपने बलिदान दिया, आपका धन्यवाद करते हैं। मेरे प्रभु, हम भी जैसा आपने हमसे प्रेम किया आपसे कर सके। धन्यवाद मेरे प्रभु। सारी बात को आपके हाथ में सौंपते हैं। धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। नमस्कार। जय मसीह की। मारनाथा।